बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड। ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्रस्तावना। युगों युगों से भारत भूमि देवताओं की लीला भूमि रही है। यहाँ हर पथ, हर पर्वत और हर धरा पर कोई न कोई दिव्य कथा अंकित है। इन्हीं दिव्य स्थलों में से एक है बैद्यनाथ धाम, जिसे आज देवघर के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं बैद्यनाथेश्वर रूप में विराजमान है और जहां उनकी पूजा करने से सभी रोग, पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस धाम की कथा अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी है। यह कथा उस युग की है जब असुर और देवता दोनों ब्रह्मांड की सत्ता के लिए संघर्षरत थे और जब शिवभक्त रावण ने अपने तप से स्वयं महादेव को पृथ्वी पर बुलाया था। रावण का अहंकार और भक्ति का आरंभ। लंका के राजा रावण केवल एक असुर राजा नहीं था, वह अत्यंत विद्वान, शिवभक्त और अपार शक्ति से संपन्न था। उसके पास सब कुछ था, सोने की लंका, वैभव, सेना और देवताओं पर विजय का गौरव। परंतु उसके मन में एक ही इच्छा शेष थी कि स्वयं महादेव शिव उसकी लंका में निवास करें। रावण प्रतिदिन शिव का स्मरण करता था, परंतु उसे संतोष नहीं था। एक दिन उसने अपने मन में कहा, यदि स्वयं महादेव मेरी लंका में निवास करेंगे तो मुझे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। मैं समस्त लोकों का अधिपति बन जाऊंगा। यह विचार आते ही वह हिमालय की ओर चल पड़ा, जहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते थे। रावण की कठोर तपस्या। कैलाश पर्वत के समीप जाकर रावण ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसने नदियों का जल त्याग दिया, अन्न का त्याग किया और केवल वायु पर निर्भर होकर हजारों वर्षों तक तप करता रहा। वह दिन रात नमः शिवाय का जप करता। जब भी वह ध्यानमग्न होता, धरती कांप जाती और देवता भयभीत हो जाते। किंवदंती है कि रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने 10 सिर एक एक कर अग्नि में अर्पित किए। हर बार वह सिर काटकर अग्नि में रख देता और कहता, हे महादेव, यह मेरा सिर आपको समर्पित है, स्वीकार करें। जब उसने 9 सिर अर्पित कर दिए और 10वां सिर अर्पित करने वाला था, तभी कैलाश शिखर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान महादेव शिव वहां प्रकट हुए, भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए। धग भगवान शिव का वरदान। शिव बोले, रावण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वरदान मांग। रावण नतमस्तक हुआ और बोला, प्रभो, मैं चाहता हूं कि आप मेरी लंका में सदैव निवास करें, वहां आपका पूजन हो, ताकि मेरा राज्य सदा अखंड रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, परंतु कैलाश मेरा धाम है। फिर भी मैं तुझे एक दिव्य ज्योतिर्लिंग देता हूं, उसे तू लंका ले जा और वहां स्थापित कर। जहां वह स्थापित होगा, वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। शिव ने उसे चेतावनी दी, स्मरण रहे, यह लिंग जहां एक बार धरती पर रख दिया गया, वहां सदा के लिए स्थिर हो जाएगा, इसलिए मार्ग में इसे कहीं मत रखना। रावण ने कहा, प्रभो, मैं वचन देता हूं कि लंका पहुंचने से पहले इसे धरती पर नहीं रखूंगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। देवताओं की चिंता और विष्णु की योजना, रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा। परंतु यह समाचार सुनकर देवता चिंतित हो उठे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता एकत्र होकर बोले, यदि रावण लंका में शिवलिंग स्थापित कर देगा तो असुरों की शक्ति अजेय हो जाएगी। भगवान विष्णु बोले, चिंता मत करो, हमें शिव की लीला का सम्मान रखते हुए एक उपाय करना होगा। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया, रावण के मार्ग में ऐसा भ्रम उत्पन्न करो कि उसे विश्राम की आवश्यकता पड़े। और गणेश जी को बुलाकर कहा, तू बालक रूप में प्रकट होकर रावण से वह लिंग धरती पर रखवाने का उपाय कर। गणेश जी ने आदेश स्वीकार किया। जैसा देवाधिदेव का आदेश, देवघर की धरती पर
लिंग का स्थापित होना। रावण मार्ग में अनेक पर्वतों, नदियों और वनों को पार करता हुआ झारखंड की ओर आया, जो उस समय एक घना वन प्रदेश था। सूर्य अस्त होने को था और वरुण देव की प्रेरणा से उसे मूत्र वेदना हुई। वह शिवलिंग को हाथ में लिए परेशान हुआ, क्योंकि शिव ने कहा था, धरती पर मत रखना। तभी उसने देखा कि एक छोटा बालक वहां खेल रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं गणेश थे। रावण ने कहा, बालक, मैं शिव भक्त रावण हूं। मेरे हाथ में शिव का लिंग है। मैं कुछ क्षण विश्राम करूंगा। तू इसे थाम ले जब तक मैं लौट आऊं। गणेश ने मासूम स्वर में कहा, महाराज, मैं बालक हूं, अधिक देर तक इसे नहीं थाम पाऊंगा। यदि आप देर करेंगे तो मैं इसे धरती पर रख दूंगा। रावण बोला, मैं शीघ्र लौटूंगा। यह कहकर वह पास ही चला गया। गणेश ने 3 बार पुकारा, रावण रावण रावण, पर वह नहीं लौटा। तब गणेश ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही लिंग धरती से स्पर्श हुआ, वह वहां अचल रूप से स्थापित हो गया। उस क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और गंध पुष्प वृष्टि होने लगी। रावण का क्रोध और शिव का वचन। रावण लौटकर आया तो देखा शिवलिंग धरती पर है। वह क्रोध से जल उठा। अरे बालक, तूने यह क्या किया? गणेश तुरंत अदृश्य हो गए। रावण ने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, परंतु लिंग हिला तक नहीं। उसने 10 हाथों से खींचा, जिससे शिवलिंग थोड़ा झुक गया। क्रोधित होकर रावण बोला, प्रभो, यह छल हुआ है, मैं निर्दोष हूं। तभी आकाश से भगवान शिव की आवाज आई, रावण, यह सब मेरी लीला है। तू मेरी भक्ति का प्रतीक रहेगा। यह स्थान बैद्यनाथ कहलाएगा, जहां आने वाला हर भक्त मेरे वरदान से मुक्त होगा। रावण ने आंसुओं से कहा, प्रभो, मेरी भक्ति व्यर्थ न जाए। शिव बोले, तेरी भक्ति अमर रहेगी। इस लिंग को रावणेश्वर भी कहा जाएगा। बैद्यनाथ नाम का रहस्य। जब रावण ने शिवलिंग को खींचा तो उसके हाथों में घाव हो गए। वह दर्द से तड़प उठा, प्रभो, मेरा शरीर जल रहा है। तब भगवान शिव प्रकट हुए और वैद्य का रूप धारण कर रावण के घावों पर जल छिड़का। क्षण भर में रावण का कष्ट मिट गया। तब रावण ने कहा, आप तो साक्षात वैद्य हैं, जो अपने भक्तों का उपचार करते हैं। उस दिन से भगवान शिव इस स्थान पर वैद्यनाथेश्वर कहलाए। देवताओं की प्रसन्नता और देवघर की स्थापना। देवताओं ने जब देखा कि शिव लंका नहीं गए तो वे प्रसन्न हुए। इंद्र बोले, हमारी रक्षा हुई। विष्णु ने कहा, यह शिव की लीला है। उन्होंने रावण को वरदान भी दिया और संसार को शिवधाम भी। तब ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ किया और विष्णु ने भूमि को पवित्र किया। इंद्र ने अमृत से भूमि का अभिषेक किया और वरुणदेव ने गंगा का जल प्रवाहित किया। भगवान शिव बोले, यह स्थल अब देवताओं का घर होगा, देवघर। जो भक्त यहां आएगा वह रोग, पाप और दुहक से मुक्त होगा। माता पार्वती का वरदान। जब शिव ने यहां अपना निवास स्वीकार किया, तब माता पार्वती प्रकट हुईं और बोलीं, स्वामी, जहां आप हैं वहां मैं भी रहूंगी। जो भक्त यहां आपकी पूजा करेगा वह मां के आशीर्वाद से भी वंचित न रहे। भगवान शिव बोले, तथास्तु। यहां सती का हृदय भी गिरा था, अतः यह स्थान हृदय पीठ के रूप में पूजित होगा। इस प्रकार देवघर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का संगम बन गया। युगों में बैद्यनाथ धाम की महिमा। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय से पूर्व यहां जलाभिषेक किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ यहां दर्शन किया। महाभारत काल में अर्जुन ने इसी स्थान पर तप कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। हर युग में यह स्थल शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना रहा। श्रावण मेला की उत्पत्ति। कहते हैं कि रावण ने शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक किया था।
इसी से प्रेरित होकर भक्त आज भी सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देवघर पहुंचते हैं। वे बोल बम हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भगवान बैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। बैद्यनाथ धाम के चमत्कार शिव पुराण में कहा गया है। जो भक्त बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर श्रद्धा से जलाभिषेक करता है, वह सब रोगों और पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ की मिट्टी और जल को अमृत तुल्य कहा गया है। कई भक्तों के रोग यहाँ आकर ठीक हुए, इसलिए इसे रोग नाशक धाम भी कहा जाता है। उपसंहार इस प्रकार बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और मोक्ष का प्रतीक है। रावण का अहंकार भले ही अंत में नष्ट हुआ, परंतु उसकी भक्ति ने संसार को एक ऐसा स्थान दिया जहां भगवान शिव सदा अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। देवघर की इस पवित्र भूमि में आज भी हर बोल बम के साथ शिव का नाम गूंजता है। जय रावणेश्वर बैद्यनाथ, हर हर महादेव।